आज मैं आपसे रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब ओन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ की समरी शेयर करूंगा। दोस्तों, इस आर्टिकल से आप सीखेंगे सुबह 5 बजे उठने के 20-20/20 फॉर्मूला के बारे और 4 इंटीरियर एम्पायर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था जहां पर एक मशहूर बिजनेस गुरु स्पेल बाइंडर स्पीच दे रहे थे। ऑडियंस में एक था उदास उद्यमी और दूसरी थी एक निराश कलाकार। इन दोनों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया तो एकदम पीछे से एक गरीब आदमी आया जो बहुत पुराना कपड़ा पहना हुआ थे, पर एक अजीब बात ये थी कि उसने अपने हाथ में बहुत ही कीमती घड़ी पहन रखा था। उद्यमी और कलाकार इस रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए और उनसे बात करना स्टार्ट किया तो उन्हें पता चला कि वो गरीब नहीं बल्कि एक करोड़पति है। वो पुराने कपड़े इसलिए पहनता है ताकि खुद को याद दिला सके कि वो कहाँ से आया है और पैसा सब कुछ नहीं है। गरीब दिखने वाले उस अरबपति ने स्पेल बाइंडर का धन्यवाद करते हुए उन लोगों की बताया कि उन्हीं से उसने अपनी कामयाबी पाना सीखा। दुनिया में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ही हो, जबकि दुनिया के अल्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करना चाहते हैं। ये सुन के उद्यमी और कलाकार इस रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने को उत्सुक हो गए, जो खुद एक गुरु की तरह बात कर रहा था, और उसने डिटेल में बताया कि कैसे उसके पर्सनल मेंटर स्पेल बाइंडर ने एक बात सिखाई थी जो किसी भी बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सक्सेसफुल लोगों का एक वर्ल्ड क्लास तरीका उसे मालूम है। अरबपति उन्हें वो तरीका फ्री में सीखने को तैयार था, बशर्ते अगले दिन उनसे सुबह 5 बजे मिले। अगली सुबह उद्यमी और कलाकार दोनों थोड़े डाउटफुल और कंफ्यूज थे, लेकिन वे तब सहज महसूस करने लगे जब एक चालक समेत रोल्स रॉयल ने उन्हें पिक किया और उन्हें पर्सनल जेट में पहुंचाया जिस पर 5 ऐसी नाम का लोगो लगा हुआ था। जब उद्यमी ने चालक से पूछा कि उस लोगो का क्या मतलब है तो उसने बताया कि उस लोगो का मतलब 5 AM क्लब था, और वहीं से उसकी एक क्रांतिकारी मॉर्निंग रूटीन की जर्नी शुरू हो गई जिससे वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते थे। सुबह 5 बजे का एकांत और क्रिएटिव मेंटल स्टेट आपको एलीट परफॉर्मर की तरह परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा। उस अरबपति ने उन्हें बताया कि 5 बजे उठने की वजह से वो अपना पर्सनल लाइफ बदल सका और बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाया, और वो एक अगरबत्ती बन गया। उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी, एनर्जी डबल हो गई और प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई। सुबह 5 बजे उठने से जो आइसोलेशन होता है उसका कई गुना असर होता है। उसने कहा, हम सबके दिमाग की एनर्जी यानी कॉग्निटिव बैंडविड्थ लिमिटेड होती है और हम लोग पूरे दिन भर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं और अलग अलग चीज़ों पर हम अपनी अटेंशन देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती जाती है। जब तक लंच टाइम आता है तब तक हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने की हालत में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की बैंडविड्थ लगभग खत्म हो जाती है। बार बार हमें अपन फोकस शिफ्ट करना पड़ता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, और हम लोग किसी एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हैं तो आपके पास पूरी तरह से फोकस करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सुबह 5 बजे आप अपनी सोच में स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। उस अरबपति ने कहा कि ये इसलिए होता है कि जब आप 5 बजे उठ जाए और बहुत पीसफुल तरीके अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके रैशनल थॉट को कंट्रोल करता है, वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट मतलब है कि आप में से काफ़ी लोगों को ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, आप चीज़ों के बारे में सोचते होंगे। ये चीज़ें जब आप 5 बजे सुबह उठते हैं तो बहुत कम हो जाती है। आप अपने आप से एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। आपका दिमाग पूरे तरीके से काम करता है, वो भी पूरे एनर्जी के साथ। आप फोकस्ड होते हैं और आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आप ओवरथिंकिंग नहीं करते हैं। अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप और ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि सुबह उठकर क्या करें। ऑथर के अनुसार आपके सुबह का पहला घंटा आपका विक्ट्री आवर होता है। आपको अपने पहले घंटे को 20-20/20 मिनट्स में डिवाइड करना है और पहले 20 मिनट में वर्कआउट करना है। ऐसा वर्कआउट करना है जिससे आपको पसीना आ जाए, मतलब उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। जैसे कि आप रनिंग कर सकते हो या कोई भी कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रेन में BDNA नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन की प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव हो जाती है। टॉप 5% एलीट परफॉर्मर की रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको वो करने की जरूरत है जो 95% उद्यमी, कलाकार और अन्य लोग करने को तैयार नहीं है। अधिकांश लोग सुबह 5 बजे उठने को तैयार नहीं होते, इसलिए अगर आप तैयार हैं तो आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अगले 20 मिनट में आपको शांति से बैठकर उनके लिए अपना आभार जताना है जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां हैं। इसके साथ ही आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है। सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, किस तरह से आप उसे करेंगे, आपका लक्ष्य क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं। इन सभी बातों को एक डायरी में लिख लीजिए, जिसे ऑथर जर्नलिंग करना बोलते हैं। गोल्स को लिख लेने से उनके पूरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए गोल्स जरूर लिखें। ऐसा करने से हमें अपने लाइफ में ज़्यादा क्वालिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हम समझ पाते हैं। ये सब करने के बाद अगर टाइम बच जाता है तो आप इस समय में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लास्ट के 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक आपको अपना नॉलेज बढ़ाना, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, बुक समरी देख सकते हैं जो आपको पहले से बेहतर इंसान बना सके। तो सुबह के पहले घंटे में ये सारे काम करके आप अपने माइंड से नेगेटिव इमोशंस और अपनी बॉडी से नेगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हो। 4 इंटीरियर एम्पायर। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ऑथर हमें अपने अंदर 4 पिलर को स्ट्रांग करने के लिए कहते हैं, और ये है माइंड सेट, हॉट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। तो आइए हर एक को विस्तार में समझते हैं। माइंड सेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंड सेट और ग्रोथ माइंड सेट। फिक्स्ड माइंड सेट वाले लोगों का मानना है कि उसके गुण पत्थर की लकीर हैं और उसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोगों की नज़र में असफल व्यक्ति की कमियों को दर्शाती है और उसके लिए प्रयास करना तभी मायने रखता है जब तक सफलता की 100% उम्मीद ना हो। ग्रोथ माइंडसेट में पोटेंशियल वह क्षमता है जिसमें कुछ वक्त में थोड़े प्रयास के साथ स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स के पोटेंशियल को इस तरह पहचाना कि उन्होंने सफलताओं को पाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की भर्ती के बजाय उन एस्ट्रोनॉट्स को चुना जिन्होंने फेलियर का सामना किया हो और अपनी फेलियर से सीखकर सफलता के झंडे गाड़े हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर जीत जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जीत ही उनके लिए सब कुछ है, बल्कि वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे जो भी काम करते हैं खुशी से करते हैं। माइंडसेट हमारी कामयाबी में सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। हॉट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कनेक्टेड है। अगर सिर्फ माइंडसेट ही इम्प्रूव्ड है तब भी हम अच्छे निर्णय नहीं ले सकेंगे। अगर हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से संबंध अच्छा नहीं है, पुरानी बातों को हमेशा सोच कर परेशान रहते हैं, लोगों को माफ नहीं करते हैं, इमोशन दिल में दबा कर रख लेते हैं, तो तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों, आपको दूसरों की भावना को समझना आना चाहिए।
किसी भी चीज़ पर जल्दी से प्रतिक्रिया कर देने से और जल्दी से गुस्सा हो जाने से भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस तरह से आप कभी किसी से जुड़ नहीं पाएंगे। आपका खुद पर नियंत्रण नहीं होगा और आप सिर्फ एक मीडियोकर जिंदगी ही जिएंगे। हेल्थ सेट दोस्तों, माइंड सेट और हॉट सेट के बाद आता है हेल्थ सेट। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने हेल्थ को बेस्ट कंडीशन में रखें। हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए। आपको ये नहीं सोचना कि एक्सरसाइज करने से टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट तो तब होता है जब आप फिजूल में सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। अगर आपको हेल्थ की वैल्यू समझनी है तो आप अपने घर के पास के किसी हॉस्पिटल में जाकर देखिए। आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ आ जाएगी। इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारी जिंदगी का अंतिम महत्वपूर्ण पिलर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट है, और वह है सोल सेट। सोल सेट ऑथर बोलते हैं कि हर रोज हमें सुबह कुछ टाइम निकलना चाहिए और शांति में अकेले बैठकर यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम एक्चुअल में है क्या। खुद को अपने सोल से कनेक्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप अपने सोल सेट पर फोकस करेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से कनेक्ट हो सकेंगे और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखेंगे। आपके लिए फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होगी और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मज़ेदार और शांति देने वाली चीज़ आपको अंदरूनी खुशी देगी। तो दोस्तों, आज की इस आर्टिकल द 5 AM क्लब बुक समरी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल द 5 AM क्लब बुक समरी पसंद आए होंगे और आगे जाके ये आपके काम भी आएंगे। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।